नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत गर्माती जा रही है क्योंकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का रण ही बेहद ही नजदीक है। ऐसे में तेजस्वी यादव बिहार लौट रहे हैं और बड़ी तैयारी राजद की और तेजस्वी यादव की है। वहीं हम आगे खबरों के सिलसिले में बात करेंगे। देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर बवाल मचा है, एनटीए में घमासान। वहीं आगे हम बात करेंगे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आ गए हैं मगर प्रशांत किशोर ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वहीं हम बात करेंगे चिराग पासवान को लेकर। देखिए, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और आखिर यह बात हम क्यों कह रहे हैं और हम ही नहीं। देखिए, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात की चर्चा अचानक क्यों होने लगी, यह भी विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर को लेकर देखिए, जहां एक तरफ राजद ने मोर्चा खोला, कांग्रेस ने मोर्चा खोला है, वहीं बड़ा अपडेट हम स्मार्ट मीटर को लेकर आपको देने जा रहे हैं। मगर हमारे साथ इन तमाम विषयों पर विस्तार से बात करने के लिए रवि उपाध्याय सर हैं। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की सियासत का हर रंग हर पहलुओं को जानते हैं, समझते हैं और देखा भी है काफी करीब से। बिना वक्त जाया किए हुए सीधा रवि सर से जुड़ेंगे। रवि सर, तेजस्वी यादव बिहार आ रहे हैं और चर्चाएं तेज हो चुकी है कि बड़ी तैयारी के साथ इस बार बिहार में कदम रखने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ इंडिया कह लिया जाए। बिल्कुल। तो वो आ गए हैं, वो अब आज पटना आ रहे हैं। तो आज पटना आ करके बड़ी तैयारी है निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए, जो बाढ़ का समस्या था तो वो एक समस्या तो है ही है। दूसरी क्या है बात की, वह यात्रा बीच में जो यात्रा, पहले फेज की यात्रा उन्होंने कंप्लीट की। तेजस्वी यादव पहले चरण की यात्रा 10 सितंबर से शुरू किया था, ठीक है। वह दरभंगा से अपना पहले चरण की यात्रा जो कर रहे हैं वो शुरू किया था, और जो है सो 17 सितंबर तक मुजफ्फरपुर में आखिरी कार्यकर्ता तो वो 10 से 17 सितंबर तक उनकी प्रथम चरण की यात्रा है। तो आज वो पटना आ रहे हैं, फिर से वह जो है सो पुनः यात्रा स्टार्ट करेंगे। दूसरे चरण की यात्रा, दूसरे चरण का सेकंड फेज का यात्रा वो 15 अक्टूबर से करेंगे और यह 15 से वो चलेगा 26 अक्टूबर तक, यानी ये 10 दिनों की यात्रा। 15 से 26 अक्टूबर। तो ये भी टेंटेटिव इसी तरह की जानकारी मिली है, संभावित जानकारी। इसी तरह की जानकारी है। और यह जो उनकी यात्रा होगी जो 15 अक्टूबर से, वह बांका, जमुई, शेखपुरा होते हुए आपको नालंदा होते हुए वह जो 26 अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी। तो अब देखिए, निश्चित रूप से जो यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी, वह अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अपने कार्यकर्ता जो है सो किसी भी संगठन का रीढ़ की हड्डी, बैकबोन होता है, तो बैकबोन से वह मिल रहा है। इसमें ये नहीं है कि बहुत बड़ा पब्लिक मीटिंग और ये वो सब नहीं, वो फीडबैक ले रहे हैं कि क्या जो है सो 2025 के जब विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या करने पड़ेगी इंडिया ब्लॉक को, महागठबंधन को, आरजेडी को। यानी ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। बिल्कुल। तो वही अब वो जानकारी ले लेंगे, उसके बाद फिर देखिए फुल प्रूफ तैयारी करेंगे। अच्छा। क्योंकि आगे उनको लड़ना किससे है? एनडीए से लड़ना है। और वह एनडीए कौन? भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उससे लड़ना है। और जिस तरीके से अभी हरियाणा का चुनाव परिणाम विधानसभा का आया है, यह कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है तमाम वैसे दलों को जो थोड़ा सा भी झोल झाल इधर उधर। देखिए, तमाम सर्वे, तमाम जो एग्जिट पोल का परिणाम आ रहा था, उसमें कांग्रेस को वहां दिखाई पड़ रहा था, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस हरियाणा में पिटती हुई दिखाई पड़ी राजनीतिक रूप से, यह किसी से छुपा नहीं है। यह एकदम पब्लिक डोमेन में है और यह तमाम जो है सो यह बात फैक्ट्स एंड फिगर के साथ दिखाई पड़ रही है। तो यह कहीं ना कहीं, यह ऐसे में जो भी आप एनडीए के खिलाफ अगर यदि आप लड़ रहे हैं तो आपको मजबूती, आपकी मजबूती पार्टी के दल के कार्यकर्ताओं की, सिपाहियों की होनी चाहिए, तभी आप जो है सो उनके सामने टिक पाइएगा। तो ये तैयारी में तेजस्वी प्रसाद यादव, क्योंकि देखिए, बिहार में इंडिया को, महागठबंधन को कोई अगर लीड कर रहा है तो राष्ट्रीय जनता दल ही लीड कर रहा है, तेजस्वी यादव ही लीड कर रहे हैं। तो इस लिहाज से उनकी तैयारी भी पूरी मुकम्मल और पुख्ता होनी चाहिए। इसी लिहाज से वो यात्रा पर
निकलेंगे। सर आपने कहा कि कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और अक्सर राजद के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव लगातार फोन कॉल से दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो क्या जब आप बिहार आएंगे तो उन जिलों में भी तेजस्वी यादव जाएंगे, उन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे जो बाढ़ से उनके घर मकान आसियाना जो है वो उजड़ा है? क्या कुछ अपडेट है? देखिए, निश्चित रूप से अब तो तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं, क्या प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनकी भी व्यस्तता, उनकी भी चीज है, और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सिपाहियों को क्या डायरेक्शन देते हैं वो, कि वो बाढ़ प्रभावित इलाके में क्या करना है, कैसे करना है, यह तो। लेकिन निश्चित रूप से वह जब आएंगे तो अपने विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से वो, देखिए, जाने के पहले वो एक बार दो बार गए थे वो। हाँ। तो इस लिहाज से निश्चित रूप से जब आएंगे तो तेजस्वी यादव रूबरू होंगे उन लोगों से। सर, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर सियासत में गर्माहट देखी जा रही है और यूं कहें कि हंगामा खड़ा हो गया है एनडीए में घमासान। सर, ये हंगामा आखिर क्यों खड़ा हो गया और एनडीए के नेता यानी बीजेपी के नेता खुद ही सवाल खड़े करने लगे? देखिए, इसमें ऐसा जो ट्रांसफर पोस्टिंग, उसको ऐसे कह लें स्थानांतरण और पदस्थापन, हाँ। जो शिक्षकों के लिए एक बड़ा सा परेशानी का सबब था, तो उस पर नीति जो है सो शिक्षा विभाग ने बनाई है, और वही नीति जो है सो परेशानी का फिर से सबब बन गया है। अच्छा। ये उसी पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एमएलसी हैं, शिक्षक प्रतिनिधि हैं, लगातार वह जीतते आ रहे हैं, प्रोफेसर नवल किशोर यादव, तो उन्होंने ही सवाल खड़ा किया है कि यह 5 वर्ष पर, हर 5 वर्ष पर जो तबादला होगा, स्थानांतरण पदस्थापन होगा, तो वो उसमें फिर जो है सो झोल झाल होगा, लेन देन, गिव एंड टेक होगा। तो वो फिर एक राशि, माने अब नीचे से, टेबल के नीचे से गिव एंड टेक होता है, तो वही गिव एंड टेक होगा। तो इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है कि ऐसा नहीं होना, हर 5 वर्ष पर क्यों होगा। तो भाई, जिसको आवश्यकता हो, जो भी नियम कायदा है सबके लिए समान रूप से रहे, और उसमें भी देखिए हैंडीकैप के लिए अलग से बनाया गया है। तो यह सब भी बात है, और पति पत्नी अगर यदि है तो वह परेशान है, तो वो उनके लिए, तो यह निश्चित रूप से शिक्षक प्रतिनिधि जो भी है बिहार विधान परिषद के, उनके लिए तो परेशानी है। और ये हमको लगता है कि इस पर कहीं न कहीं एनडीए में ही इस तरीके से अगर घेराबंदी हो रही है, और तो इस पर विभाग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस तरीके से 2 तरह की नीति आप बनाइएगा तो वो नहीं चलेगा। वही देखिए, हम बात करने जा रहे हैं और जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको लेकर फिलहाल राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं तेजस्वी यादव, और यूं कहें आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। प्रशांत किशोर ने बड़ा सवाल खड़ा किया 1 महीने के अंदर। अब वो 1 महीने के अंदर प्रशांत किशोर क्या करेंगे? रवि सर से हैं। सर, प्रशांत किशोर ने सवाल खड़ा कर दिया, मगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आ गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, प्रशांत किशोर जन सुराज के संस्थापक हैं। पहले तो वो चुनावी रणनीतिकार थे, लेकिन अब तो उन्होंने अपनी पार्टी बयाप्ते बना दी है, और उसके संस्थापक हैं प्रशांत किशोर। वो कह रहे हैं जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो 1 घंटे आधे घंटे में वो शराबबंदी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अच्छा। हाँ, तो ये देखिए, बिहार में जो नीतीश की सरकार है, वह जो है सो 1 अप्रैल 2016 में पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू किया था, और एक कहीं न कहीं देश में यह एक नजीर पेश किया था नीतीश कुमार ने, पूर्ण शराबबंदी लागू करके। और अब देखिए, पूर्ण शराबबंदी से निश्चित रूप से बिहार में तो फायदा नजर आ रहा है। हाँ, ये ठीक है कि अवैध रूप से घुसपैठ होकर के जो अन्य प्रदेशों से, माने आपके बिहार में होम डिलीवरी की बात कही जा रही है, वह एक अलग विषय है, लेकिन पूर्ण शराबबंदी निश्चित रूप से बिहार के हित में है, बिहार की बेहतरी के लिए है। और हम ऐसे नहीं कह रहे हैं बिहार के हित में, बिहार की बेहतरी के लिए। अब हम एक आपको ऐसे इसको मोटे तौर पर बता दें, घरेलू हिंसा बिहार में, डोमेस्टिक वायलेंस इसको कहते हैं, आपको 37% की कमी इसमें आई है। अच्छा। ये हमारा डेटा नहीं है, यह ऑफिशियल डेटा हम बता रहे हैं। नंबर 1, उससे प्लस ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है। और उसी तरह से आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिएगा तो जो घरेलू हिंसा का है, वह जो है सो 12% इस तरह के मामले डोमेस्टिक वायलेंस के बढ़े। अच्छा। ये एक बात आपको एक चीज बता दिया फायदा। दूसरा क्या है? दूसरी है कि बिहार में महिलाओं के साथ अपराध का दर, क्राइम का रेशियो, वह जो है सो
45% की कमी आई है। अच्छा। हाँ, महिलाओं के साथ जो अपराध का जो रेशियो था वो। और वही हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के साथ अपराध का दर जो है सो 3% की बढ़त दर्ज की गई है, माने ये बढ़ा है। तो ये एक बात प्रशांत किशोर की बात समझ में आती है कि पूर्ण शराबबंदी से रेवेन्यू का लॉस, राजस्व का नुकसान बिहार गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को, बिहार के ट्रेजरी पर इसका लोड बढ़ा है। इस पर बात एक सवाल और भी तो है सर, जो राजद लगातार बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवालों के बौछार क्या करती थी, आज वह नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ खड़ी। देखिए, कोई भी आज जैसे हमसे ही आप पूछिए व्यक्तिगत रूप से, तो शराबबंदी तो निश्चित रूप से बिहार की बेहतरी के लिए है। और वो आपको नागिन डांस और इधर वायलेंस, रोड एक्सीडेंट, ये सब तमाम तरह की चीजों में कमी आई है। हाँ, और अब जो दिहाड़ी मजदूर होते थे वो क्या करते थे, अपना शाम हुआ टल्ली हो गए और उसके बाद से अपना बाल बच्चा परिवार को उनसे मतलब नहीं, जो कमाया वो उसमें उड़ा देते थे। वह सब तो निश्चित रूप से, हाँ, लुके छुपे आप कोई कर रहा है दैट इज डिफरेंट, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ओपन आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यह एक निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये है, और इस लिहाज से राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वह भी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है, क्योंकि उन लोगों ने संकल्प लिया है। तो ऐसे में जब ओथ लिया है, संकल्प लिया है, तो वह नैतिक जिम्मेवारी तो बनती है। तो वो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल का भी मानना है कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रेडी है हर एक परिस्थिति के लिए, बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू ही रहे। बिल्कुल, कुमार कह रहे थे कोई नहीं उसको जो है सो इधर उधर झोल झाल कर सकता है, एकदम तय मान के चलिए इसको। सर, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बिहार के आशीर्वाद मिल गया। देखिए, निश्चित रूप से कल जो है आपको स्वर्गीय रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पिताश्री जो थे, उनका जो है सो उनकी पुण्यतिथि थी। तो इस पुण्यतिथि के अवसर पर चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान का पैतृक गांव है सहरबन्नी जो है, जो खगड़िया जिले में पड़ता है, रामविलास पासवान का पैतृक गांव स्वर्गीय, तो वो वहां पर चिराग पासवान गए थे पुण्यतिथि के अवसर पर अपने पिता के। तो वो जो है सो उनकी बड़ी माँ जो राजकुमारी देवी, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया है। बेशक वो पल भी बहुत भावुक थे जब चिराग पासवान भी भावुक। और देखिए, चिराग पासवान की माँ, उनकी बड़ी माँ राजकुमारी देवी, उनके बहन, उनके परिवार, तमाम लोग वहां पर थे। वहां पर जिस तरह से वो जो एक अलग दृश्य ही था, वो भावुक पल था। निश्चित रूप से रामविलास पासवान से हम लोग भी बहुत जुड़े हुए थे, तो वह पल को याद करके किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। वह तो पुत्र ही है, वह तो पत्नी ही। तो वो इस लिहाज से उन्होंने आशीर्वाद दिया है और कहा है कि यह रामविलास पासवान अपने पिता से भी बड़ा ये आदमी बनेगा और बिहार का मुख्यमंत्री होगा। मेरी ओर से पूरी आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद दिया भरपूर। अच्छा, तो यह निश्चित रूप से चिराग पासवान के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में है कि माँ का ही जो बड़ी माँ का ही आशीर्वाद मिल गया, तो फिर अब बचा क्या। देखिए, ऊपर में अल्लाह और नीचे माँ, यही दो चीज होते हैं। बिल्कुल, ऊपर भगवान, हाँ, और नीचे माँ बाप, माता पिता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब अल्लाह ताला का मिल गया, ईश्वर का मिल गया, नीचे माँ का मिल गया, तो फिर अब बचा क्या। बिल्कुल। रवि सर से एक आम सवाल लेंगे, स्मार्ट मीटर को लेकर के, जहां विपक्ष ने मोर्चा खोला है। कहा जा रहा है कि यह ऐसा यंत्र है जिससे सिरिंज से मानो खून खींचा जाता हो, वैसा एक यंत्र है और लोग परेशान हैं। सरकार को उन तमाम समस्याओं को समझनी होगी। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर एक समस्या तो है और इसमें सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, हम एक बात बराबर लाइव सिटीज के व्यूअर्स को हम बताते रहते हैं कि स्मार्ट मीटर जो मोबाइल, तो वो उस मोबाइल में जब आप ऐप लोड करिएगा तभी आप एलिजिबल होइएगा जो आप कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में या अपने प्रतिष्ठान में या कहीं पर भी, तो उसको आप उसी ऐप के माध्यम से भेज पाएंगे। ये पहले था कि आपके यहाँ लोग आते थे बिजली विभाग से, वो मीटर रीड करते थे और वो आपको देता था, तो फिर आप जाकर के वो जमा करते थे, या फिर उसके लिए ऑनलाइन भी प्रोसेस था। लेकिन बट ये तो है कि
स्ट्रिक्टली आपको ऑनलाइन आपको जाना ही जाना है, और सब आदमी पढ़े लिखे उतने नहीं है, इतना कॉस्टली जो स्मार्टफोन सबके पास नहीं है, तो यह एक अलग समस्या। और स्मार्टफोन है भी तो उतना बैलेंस होना चाहिए आपके स्मार्टफोन में, तभी आपका स्मार्टफोन वर्क भी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बेशक। तो वो गरीब जो दिहाड़ी मजदूर है वो कहां से रख पाएंगे? तो यह एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या पर सरकार को ध्यान देने की है कि आप ठीक है, आप पेमेंट करिए, आप पेमेंट ऑनलाइन रखिए, सब करिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था भी करिए कि कोई जो है सो आदमी जाकर के वहां पर काउंटर पर पैसा भी जमा कर सके। अब किसी देखिए, क्योंकि एसेंशियल सर्विस है, बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, या जो है सो एसेंशियल सर्विसेज में आता है। किसी के घर में कोई अस्वस्थता हो गई, कोई बीमार पड़ गया, अगर लाइन कट गई तो फिर 4 घंटा 6 घंटा ये है। तो ये एक बड़ी बड़ी समस्या है। तो इसको निश्चित रूप से आम आवाम की इन परेशानियों को देखते हुए सरकार को सहानुभूति रखते हुए संवेदनशीलता के साथ इस समस्या का निदान करना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने सुना, देखिए बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है, चुनावी पारा भी चढ़ रहा है, ऐसे में तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।